देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2025 तक उत्तराखंड को बनाएंगे ड्रग्स फ्री स्टेट, 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनेंगे। श्रीनगर में गुलदार ने बनाया 5 साल के बच्चे को निवाला, सूचना पर नहीं पहुंचा वन विभाग। देहरादून में 5 लाख का मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर 4.5 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज। टिहरी में घायल बच्ची को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने सड़क से खुद हटाए बोल्डर। वीडियो भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, गूगल सर्च हिस्ट्री से खुला राज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए वर्ष 2025 तक की मियाद दी है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री सचिवालय में नार्को की बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां ड्रग्स सप्लायर्स पर कड़ा प्रहार करना है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से भी बचाना है। ड्रग्स सप्लाई की चेन तोड़ने के लिए पुलिस विभाग के मुखबिर तंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है। ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस, आबकारी और ड्रग्स कंट्रोलर मिलकर काम करें। वीडियो परीक्षा पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। पेपर लीक मामले में एक यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। वीडियो परीक्षा के एक रात पहले पेपर सॉल्व हुए थे। गूगल हिस्ट्री में कई अहम राज खुले हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड स्थित एक यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारियों को देर रात एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दीपक चौहान और भावेश जगुड़ी के कब्जे से इस केस से संबंधित कई साक्ष्य और सबूत एकत्र कर लिए हैं। फिलहाल शिकंजे के लिए दोनों ही आरोपियों को इस पूरे गोरख धंधे से जुड़े नेटवर्क के विषय में विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। पहाड़ टीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के सियालदे तहसील के 5 मासूम बच्चों के सर पर लीसा डालने के मामले में ठेकेदार सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। वन विभाग ने तीनों नेपालियों को गुरुवार को राजस्व उप निरीक्षक के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचे सियालदे के तहसीलदार जगदीश गिरी ने बताया कि मामले में एक बच्चे के पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 3 आरोपी मूल रूप से नेपाल के हैं, जिनके नाम नीरज बोहरा, मनोज बोहरा और दर्शन धामी है। इसके अलावा ठेकेदार अंबादत सहित 4 लोगों के खिलाफ पटवारी क्षेत्र चौना में धारा 323 व 355 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहसीलदार और पटवारी ने आरोपियों से पूछताछ भी की। उन्होंने बताया कि 5 बच्चों को स्कूल से बुलाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। 5 बच्चे स्वस्थ हैं और रिपोर्ट भी सामान्य है। से एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें तहसील सियालदे का के कुछ बच्चों के ऊपर लीसा डाला गया था किसी नेपाली नागरिक द्वारा। तो इसमें हमारा तहसीलदार और पटवारी जो है वो क्षेत्र में ही हैं और उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। पौड़ी जिले के पाबो पैठानी क्षेत्र के बड़ेत गांव में गुलदार ने 5 वर्षीय आर्यन को निवाला बना दिया। गौशाला के समीप घात लगाकर बैठे गुलदार ने अचानक 5 वर्षीय आर्यन पर हमला कर दिया था। गुलदार रात के अंधेरे में ही बच्चे को झाड़ियों की तरफ ले गया। परिजन और ग्रामीणों ने रात टॉर्च के अंधेरे में बच्चे की तलाश की, लेकिन बच्चा नहीं मिल पाया। सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे का शव मिला है। वहीं परिजनों ने वन विभाग को भी सूचना दी, लेकिन वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। शुक्रवार सुबह वन विभाग घटनास्थल पर पहुंचा तो ग्रामीणों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से गुलदार बड़ेत गांव के आसपास दिखाई दे रहा था। इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई थी, लेकिन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा नहीं लगाया। रुड़की के गणेशपुर में तीसरी मंजिल से गिरकर हुई युवक की मौत में नया मोड़ आ गया है। दरअसल जिस युवक को देहरादून निवासी इकबाल बताया जा रहा था, उसकी पहचान इमरान पुत्र मुनफैत निवासी ग्राम संगीपुर थाना लक्सर के रूप में हुई है। मृतक के परिजन रुड़की गंग नहर कोतवाली पहुंचे और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में परिजनों ने पुलिस को नामजद तहरीर भी सौंपी है। साथ ही पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह रुड़की की गंग नहर कोतवाली के गणेशपुर में एक युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला था। शुरुआत में बताया जा रहा था कि युवक एक प्रॉपर्टी डीलर है और देहरादून के सैलाकुई का रहने वाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था और जांच में जुट गई। वहीं इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जब कुछ लोग रुड़की गंग नहर कोतवाली पहुंचे और मृतक की शिनाख्त इमरान के रूप में करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। वहीं युवक की मौत के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता अशोक वर्मा समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज सुबह थाने पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की साई प्लाजा में 4थी मंजिल से गिर के मृत्यु हो गई थी। इस मौके पे पुलिस मौके पर पहुंची थी, तो इस व्यक्ति का नाम इमरान निवासी गढ़ी संगीपुर पाया गया था। आज उनके परिवार वाले थाने पर आए हैं और उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है। इस तहरीर के आधार पर अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो क्या है क्या नहीं है, उनके घर वालों से कुछ बात करी है। बात करने से हमें पता चल गया कि मर्डर है।
दूसरा कोई रूप हम देना नहीं चाहते कि किसने कर दिया, क्यों कर दिया। ना करने वाले से मतलब और न जिसका हो उससे मतलब। एक मर्डर है और मर्डर की क्या सज़ा हिंदुस्तान में वो हम चाहते हैं। कोई दूसरा रूप नहीं देना चाहते। करने वाले की जात क्या, धर्म क्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ना हम कोई दूसरा रंग देना चाहते, ना हम सौहार्द को बिगाड़ना चाहते। लेकिन मुलजिम कितनी भी पहुँच वाला हो, वो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हम उसको सज़ा से बचने नहीं देंगे। उसको मसूरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी टिहरी बाईपास राजमार्ग लक्ष्मणपुरी के पास भूस्खलन होने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बड़े वाहनों की आवाजाही में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन के बाद प्रशासन द्वारा टिहरी बाईपास रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं छोटे वाहनों को भी खतरा पैदा हो सकता है। मसूरी टिहरी बाईपास में भूस्खलन होने की सूचना पर मसूरी नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन, मसूरी पुलिस और राजमार्ग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं जिला प्रशासन के कर्मचारी गोविंद सिंह नेगी, सत्येंद्र कुमार और होमगार्ड दर्शन बडोनी द्वारा स्वयं सड़क किनारे पत्थर लगाए गए, जिससे लोगों को क्षतिग्रस्त सड़क के बारे में पता चल सके, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। चांसेस है तो हमने यहाँ पर अभी लेबर से मजदूरों से पत्थर रखा दिए सुरक्षा के लिए, कि उससे बाहर नहीं जाए और ये कभी भी रात को खतरा हो सकता है, टूट सकती है। तो फिर अभी तो फिलहाल गाड़ियाँ पास हो रही हैं, बारिश नहीं है, बराबर गाड़ियाँ चल रही हैं। यदि ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ और धस सकता है। बड़ी गाड़ी में बता दिया हमने कि बाटा घाट में और बड़े वाहनों। तो क्या मार्ग को डाइवर्ट भी किया जा सकता है अगर खतरा होता है तो? जी हम मार्ग को डाइवर्ट किए, हाईवे वालों को फोन कर दिया और वो पहुँचने वाले, उनको हमने डायरेक्शन दी थी कि आप दीवार लगाएं जब कोई सुरक्षा के भी इंतजाम। हल्द्वानी में वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन की पहल पर गुज्जर समुदाय पारंपरिक सेला पर्व के पिछले कई वर्षों से वनों को हरा भरा करने का कार्य कर रहे हैं। वन गुज्जर समुदाय विशेषकर वन क्षेत्रों में रहकर वनों का संपूर्ण कार्य करता है। वन पिक्चर ड्राइवर और संगठन की सदस्य श्री लक्ष्मी ने कहा है कि आज हमारे वनों में प्राकृतिक पेड़ गायब हो रहे हैं, वहीं हमारे संगठन के द्वारा प्राकृतिक पेड़ लगाए गए हैं। वन गुज्जर समुदाय पारंपरिक सेला पर्व बनाकर प्रवास के दौरान जंगलों को हरा भरा रखने का काम करता है, जो पारंपरिक प्रथा के बीच में किसी कारण विलुप्त हो गई थी। वन गुज्जर वन युवा संगठन द्वारा इस ऐतिहासिक त्योहार को पुनर्जीवित कर समुदाय में वृक्षारोपण धूमधाम से सेला पर्व मनाया गया है। सेला पर्व का यही बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे जो पौधे लगाते हैं वो यहाँ के प्राकृतिक पौधे हैं, और ये प्लांटेशंस जब कोई भी करता है ना, ये एक चीज़ है जो सबको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे हमारा वातावरण है हमें उसी तरह पौधे लगाना चाहिए। ये नहीं कि हम बाहर के पौधे लगाएं, सिर्फ हरा भरा करने का नज़रिया नहीं होना चाहिए। हरा भरा तो हम किसी भी पेड़ के साथ कर सकते हैं, लेकिन क्या वो हरा भरा हमारे लिए भी अच्छा है, क्या हमारे लाइवलीहुड के लिए भी अच्छा है, क्या वो हमारे वन की। मुझे भी सहभाग किया, मुझे भी बुलाया गया। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ इस क्षेत्र का, तो ये मेरा दायित्व भी था आने का। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने इन लोगों को वृक्ष लगाने के लिए, मैंने खुद भी लगाया और इनने भी ये लगाने में लगे हैं, पीछे देख लो। तो ये एक अच्छा है। लगभग कितने पेड़ लगा? लगभग यहाँ पर 500-600 पेड़ लगाएंगे आज। पेड़ लगा रहे हैं? इसमें जामुन है और आंवला है, लीची है, आम भी होगा। अभी मैंने ज़्यादा तो देख नहीं पाया क्योंकि अमरूद भी है। ये सभी जो फलदार वो हैं वृक्ष हैं वो सब लगाए जा रहे हैं। हिंसक बने बाघ को कॉर्बेट प्रशासन ने अपरासूल की मौत के बाद 16 दिन बाद चिन्हित कर लिया है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को अपसारूल पर बाघ के हमले के बाद अभी तक उसका शव बरामद नहीं हुआ है। बाघ युवक को घसीटकर जंगल की तरफ ले गया था। फिलहाल हिंसक बने बाघ को ट्रैकुलाइज करने की कवायद में कॉर्बेट प्रशासन और वन विभाग लगा हुआ है। इसके लिए मोहन क्षेत्र में बाघ को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे, 2 ड्रोन्स और 35 से ज़्यादा कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। वहीं 40 से ज़्यादा वनकर्मी भी लगातार घटना वाले क्षेत्र में जुटे हुए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे ने कहा है कि 2 दिन पहले बाघ को लोकेट भी किया गया था। झाड़ियां अधिक होने के कारण ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बरसात का होना भी मुख्य कारण है। इसकी वजह से कुछ बाधा भी उत्पन्न हो रही है। धीरज पांडे ने कहा, लेकिन हमारा प्रयास जारी है, जल्द से जल्द बाघ को हमारे द्वारा चिन्हित कर लिया जाएगा। देखिए, पिछले करीब 4 दिनों में 2 या 3 बार इसको हमने ट्रैक किया है और इसकी लोकेशन भी हमने ड्रोन के माध्यम से ज़ीरो इन करी है। लेकिन मौसम भी काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। आज भी मॉर्निंग में इसको ट्रैक किया गया था और बारिश होने की वजह से वो ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त घास भी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसको मौके पर ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और इसमें काफ़ी सावधानी भी हमारी तरफ से बरतनी आवश्यक है। इन सभी चीज़ों के दृष्टिगत हमारा प्रयास ये है, 2 टीम्स हमने इसमें लगाई हैं
जो कि इसको ट्रैक करने का काम कर रही हैं। 2 ड्रोन्स और 3 हाथी भी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं और करीब 30 के 35 कैमरा ट्रैप्स हमारे विभिन्न लोकेशंस में लगे हुए हैं, जिसमें इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसको रेस्क्यू करेंगे। टिहरी जिले में हो रही लगातार तेज बारिश से अब आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश से काफ़ी सड़कें बंद हो रखी हैं। बात सीमांत घुट्टू गंगी मोटर मार्ग की करें तो अधिकांश बंद रहने वाली गंगी सड़क ने एक बार फिर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जब बीमार लड़की को ग्रामीणों द्वारा पीठ पर उठाकर अस्पताल लाना पड़ा। ग्रामीण धर्म सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा एक जेसीबी मशीन रास्ते में रखी गई है। सड़क खोलने के लिए अक्सर मशीन खराब रहने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। गुरुवार सुबह भी जब गांव की एक लड़की के पैर में चोट लगने से उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में जगह जगह सड़क खराब होने से मजबूर ग्रामीणों ने लड़की को जैसे तैसे पीठ पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया और सड़क पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों को खुद ही हटाने लगे। सरकार पर पूरे सरकार से अनुरोध है कि ठेकेदार और उनकी मशीन वाला जो री में लगा रखा है उसके लिए बोला कि मशीन को ले जाओ। वो बोल रहा कि मशीन के लिए छोड़नी है, ये मशीन तो नीचे के रोड के लिए खोलने के लिए ला रखे हैं। और आज एक लड़की को पेट में उठा के लाया, तब घन सावल से वो पत्थर फाड़े, वहाँ पे लेडीज़ भी थी और 8-10 आदमी ने हमने पत्थर फाड़ा, तब सबल से वो गिराया, तब जाके गाड़ी पास की। अब मशीन वाले को बोला, उसने बोला मेरी मशीन ख़राब हो रखी है, पता नहीं कब की मशीन है, कब का वो खटारा ला रखा है यहाँ, जो मतलब 50 साल पहले का होगा मशीन जो यहाँ ला रखा हो। एक दिन उत्तराखंड शासन ने विकासखंड मुनस्यारी के मिलम मोटर मार्ग से साईपोलू क्वीरी जीमिया तक प्रस्तावित मोटर मार्ग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 1,48,06,000 रुपए का बजट जारी कर दिया है। 2 चुनावों के बहिष्कार के बाद जन आंदोलन करने के बाद मिली सफलता से क्वीरी जीमिया गांव में जश्न का माहौल है। आज़ादी के 75 साल बाद क्वीरी जीमिया के लोगों को 5 किलोमीटर लंबे मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने की सूचना मिली। इस मोटर मार्ग से साईपोलू को भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस मोटर मार्ग के लिए क्वीरी जीमिया की जनता ने 2 बार चुनाव का बहिष्कार किया। इस साल एक बार तहसील मुख्यालय मुनस्यारी जाकर जुलूस निकाला। वहीं जून माह में गाँव में सामूहिक भूख हड़ताल और सत्याग्रह का ऐलान किया था, लेकिन अब इस मार्ग को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। रुद्रप्रयाग में एक तरफ यात्रा में यात्रियों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस रुद्रप्रयाग का मिशन अपना तो अपने आप में एक सराहनीय कदम था, तो वहीं अब मानसून में लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सोशल मीडिया के जरिए लोक भाषा यानी गढ़वाली में हर पल की जानकारी मुहैया कराने का अभियान भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसका श्रेय जाता है रुद्रप्रयाग पुलिस कप्तान IPS आयुष अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को। बिल्कुल अलग अंदाज की पुलिसिंग और वह भी ऐसे कारगर मिशन को जनता की सुरक्षा के साथ पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने में अहम साबित हुए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा में एक अहम काम यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करवाना है और उसकी जिम्मेदारी पुलिस के हाथों में है। इस कार्य को निभाने के साथ ही अलग से मिशन अपनों चलाकर यात्रियों को हर समस्या का समाधान निकालने का मिशन बेहद कारगर साबित हुआ है। अब जब मानसून शुरू हुआ तो जिले में यात्रा रोडों पर बढ़ते हादसों को देखते हुए लोगों को सड़कों की हर पल की जानकारी देने के साथ यह भी बताना कि सड़क कहां बंद है, कब खुलेगी और अब आपको सुरक्षित यात्रा करनी चाहिए। इस तरह के स्लोगन सोशल मीडिया पर रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा लगातार जारी किए जा रहे हैं, जिनकी काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। जिम्मेदारी है, जन जागरूकता भी है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा चलती है, जिसमें कि देश के कोने कोने से तीर्थयात्री आते हैं, तो उनको यहाँ के मौसम, यहाँ के जो रोड की कंडीशन, मानसून की स्थिति से अवगत कराना भी पुलिस का दायित्व है। तो इस संबंध में जो विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, एक हमारी सोशल मीडिया प्रमोशन सेल भी है, जिसमें रुद्रप्रयाग पुलिस का फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पेज बनाया गया है। इसको काफ़ी संख्या में लगभग जो फेसबुक पेज है 25,000 के आसपास लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें निरंतर हमारे द्वारा जो भी ट्रैफिक अपडेट्स हैं और वेदर अपडेट्स हैं उनको पोस्ट किया जाता है और जो स्थानीय जनता है उनकी सुविधा के लिए जो गढ़वाली भाषा का भी समय समय पर प्रयोग किया जाता है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक के द्वारा दिया जाता है। एक समय था जब देश में बाघों की संख्या तेजी से घट रही थी, लेकिन आज देश के सभी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने तो इसमें कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और बाघों के संरक्षण में उत्तराखंड ने अहम योगदान निभाया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के मामले में देश के 51 टाइगर रिजर्व में नंबर 1 पर है। हालांकि राज्यों में बाघों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। बाघों की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश पहले और कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के मामले में देश के 51 टाइगर रिजर्व में से नंबर 1 पर है। हालांकि राज्यों में बाघों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। और 2018 में ऑल
इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ था, उसमें यहाँ पर 231 बाघ आए थे, जिनका घनत्व जो है टाइगर रिजर्व के हिसाब से सर्वाधिक है। तो लगातार जो है किसी भी तरह से जो है बाघों के जो है हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य और साथ में उनके कोचिंग रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई शिकार न होने पाए, तो विभिन्न तरह से पैदल है और अपने हाथी के द्वारा है, बोट के द्वारा है, ड्रोन के द्वारा माध्यम से है और स्लीपर डॉग्स के माध्यम से है, और जैसे बरसात हो जाती है तो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, गाड़ियों के माध्यम से, और सारी जो हमारी अत्याधुनिक तकनीकें हैं ई सर्विलांस, इनका प्रयोग करते हुए जो है पेट्रोलिंग किया जाता है। मानसून का इस समय जो है हमारी स्पेशल मानसून पेट्रोलिंग चल रहा है किसी भी तरह की कोचिंग को रोकने के लिए। ये सारे प्रयास करते हुए बाघों के संरक्षण में जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपना सर्वोत्तम प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े विकासखंड भिलंगना में एक प्राथमिक विद्यालय की हालत इतनी गंभीर हो गई है कि बच्चे पढ़ाई करते वक्त शिक्षक पर देखें या छत पर, पूरा पढ़ाई का वक्त उनका इसी में गुजर जाता है। जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के अंतर्गत हिंदाव बडियार जहां अपनी प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत है, वहीं यहां स्थित विद्यालय बहुत ही खस्ताहाल स्थिति में है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षा और स्वच्छ पाठशाला बनाने की बात कर रही है, वहीं प्रदेश के इस विद्यालय की दुर्दशा बनी हुई है। इस खस्ताहाल विद्यालय के हालात आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि विद्यालय किस जर्जर हालत में है। न ऊपर की छत मजबूत है, न नीचे का फर्श सही है। विद्यालय के चारों तरफ ना तो चार दीवारी है, ना ही खिड़कियां। जंगली जानवर और आवारा पशु यहां कब आ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। मिड डे मील के लिए छात्रों को पेयजल अपने साथ घर से ले जाना पड़ता है, वहीं शौच के लिए भी यहां खुले में जाना आम बात है। तमाम असुविधाएं होने के बाद भी शिक्षा विभाग की इस पर उदासीनता बनी हुई है। सामान बेच रहे हैं लेकिन विभाग की उन पर कोई नजर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आज राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की रामगढ़ रेंज के अंतर्गत बुल्लावाला गांव में बाघ संरक्षण को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वन पंचायत समिति के अध्यक्ष मंगल रौथाण और क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि आज उत्तराखंड बाघों की बढ़ती संख्या यह दिखाती है कि उत्तराखंड में बाघों को लेकर लोग बहुत जागरूक हैं। बाघ दिवस के उपलक्ष्य में राजाजी टाइगर रिजर्व में सभी लोगों ने आज संकल्प लिया है कि बाघ को बचाना है और जो प्राकृतिक संतुलन हमारे जो धरती का है उसको इन जीवों की रक्षा करके ही बचाया जा सकता है। जो आज बाघ दिवस के रूप में हम सब लोगों ने ये बाघ दिवस मनाया, इसकी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई बाघ दिवस की। ये बहुत पहले 2012 में इसका गठन हुआ था बाघ दिवस का, और आज ये हर वर्ष आज के दिन मनाया जाता है और हमने इसी निमित्त आज राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघ दिवस मनाया। विगत वर्षों में राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है, जो कि एक बहुत ही बाघों की दृष्टि को देखते हुए ये बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की कि बाघ के लिए एक स्पेशल एक दिवस बनाया गया है। और हम जो है भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि बाघों के प्रति, वन्यजीवों के प्रति इतना एक दिवस देना जो है बहुत अच्छी बात है। 29 जुलाई जो आज है, आज के दिन जो है बाघ दिवस है और हम अपने अगर राजाजी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्क में जो है बाघों का कुनबा बढ़ रहा है यहाँ पर, और हम जो है प्रत्येक साल जब भी यहाँ पर गणना होती है तो हम बाघों के मामले में अव्वल रहते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।